हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ए न्यू कार इज परचेज्ड फॉर 4 लाख, इट्स वैल्यू depreciate एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया कि एक हमने कार नई परचेज की है 4 लाख रुपए की, जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएट लिखा है ना, डेप्रिसिएट एट द वैल्यू ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई है उसकी वैल्यू 10% से। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का क्या रोल है, क्या हमें इसका मतलब बता दीजिए। तो इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे कि आप नॉर्मल बात करते हैं, हम एक नया फ़ोन खरीद लाए, कुछ साल बाद हम उसको बेच देते हैं। तो जैसे जो हम जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, मान लो हमने 50,000 में खरीदा फ़ोन, लेकिन हम उसको कुछ साल बाद या फिर 1 साल या 1 महीने बाद भी बेचने जाएँ तो 30,000 मिलेंगे या फिर 40,000 मिल जाएंगे, इस हिसाब से होगा। तो वो 10-20,000 जो कम हुआ वो उसका क्या था, डेप्रिसिएशन था। यानी कि क्या होता है कि वैल्यू उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमें वही बताना है कि एक पर्सन ने 4 लाख की कार खरीदी, 4 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी अगर वो 10% से रेट उसका कम हो रहा है। तो उसके लिए डेप्रिसिएशन का क्या अलग से फॉर्मूला है। तो ये वैसा ही रहेगा जैसे कि हमने पढ़ा हुआ पहले, सेम वैसे ही रहेगा। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कार की, प्रेजेंट वैल्यू कार की गिवन है 4 लाख रुपए। फिर हमारे पास रेट गिवन है, रेट इसमें 10% गिवन है। फिर हमारे पास टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है, टाइम इसमें गिवन है हमारे पास 4 ईयर्स के बाद हमें बताना है। तो ये 4 ईयर्स हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अब हमें क्या वैल्यू बतानी है कि 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें फ्यूचर वैल्यू बतानी है। उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ये हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाय 100 की पावर टी। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे ये माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। कई बार वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएशन होता है, एप्रिशिएट होता है, तो वहाँ प्लस यूज होगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये इसका फॉर्मूला था। तो इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए इज इक्वल टू, जो वैल्यू पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे पी हमें पता है 4 लाख है, तो 4 लाख लिखेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई 1 माइनस आर क्या है 10%, तो 10 बाय 100 की पावर टी, टी क्वेश्चन में गिवन है 4। इसको सोल्व करेंगे, 4 लाख की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस 10 बाय 100 की पावर 4। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, यानी कि 1 माइनस 10 बाय 100, तो जहाँ हमारे पास 0.9 आ जाएगा। 0.9 के आपने मल्टीप्लाई करनी है, पावर 4 भी है, तो यानी कि 0.9 को आपने 4 टाइम्स जो है सो मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसका पावर 4 निकालेंगे, 6561 आएगी। अगर 9 की देखें हम, 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6561 आएगी। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.6561 से। इसकी वैल्यू को आप सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 262,440, 2,62,440 रुपीज़ आ जाएगी। ये 4 साल बाद कार की वैल्यू है। तो इस तरह से जो हमने इसको सोल्व करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%, इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यानी 3 ईयर विल बी 4,11,540 रुपीज़, वट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दीज 3 ईयर्स। तो इसमें देखिए क्या है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया सब, सेम वैसे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ गया। क्या कि उस पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, तब हमने क्या है फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। सेम इसी तरीके से अब हमने क्या, हमारे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू किसकी, प्रॉपर्टी की हमें नहीं पता, लेकिन हमें फ्यूचर वैल्यू जिसको मैंने ए से डिनोट किया वो मुझे पता है, 4,11,540 है। इसी के साथ साथ हमारे पास इसमें रेट और टाइम भी गिवन है। रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में देखेंगे 5%, और टी टाइम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे,
वही वापस a इज इक्वल टू p इंटू 1 - r/100 की पावर t। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 411540 इज इक्वल टू p, हमें नहीं पता, इसको आप x भी लिख सकते हैं, p लिखा रहने देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको बस ये लिखना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास नहीं पता, यानी कि इसको आप x लिख लें तो सही रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं p ही लिख रहा हूँ, तो मैं इसको p से डिनोट करूँगा। आपकी मर्जी, आप किसी मर्जी से कर सकते हैं। इनटू में 1 - r क्वेश्चन में गिवन था 5%, यानी कि 5/100 की पावर t। 3 ईयर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो टाइम वो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या सोल्व कर सकते हैं आप? तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सोल्व करते हैं। p इंटू 1 - 5/100 सोल्व करेंगे, 0.95 आ जाएगा। 0.95 हमारे पास ये आ गया। 0.95 की क्यूब करनी है, तो 0.95 की क्यूब करेंगे, 95 का हमने क्यूब करना है। तो 95 के आप जब स्क्वायर करेंगे 9025 को फिर 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 8577375। अब लगाने रहेगी पॉइंट, तो पॉइंट देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है अक्षर हमारे पास, यानी डेसिमल के बाद 2 अक्षर है, तो आप यहाँ पे 6 करेंगे, 2 4 6। तो इस तरह से आप हमारे पास वैल्यू आ गई 0.857375 इंटू में p इज इक्वल टू हमारे पास वही नंबर 411540, वही नंबर 411540 है। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे। अब कैसे लिखेंगे, 411540 डिवाइडेड बाय 0.857375 सॉल्व कर देंगे। p की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू, जब उस पर्सन उसको खरीदा होगा तो उसने 4,80,000 दिए होंगे, लेकिन कुछ साल बाद, कुछ साल यहाँ पे कितने होता है, 3 साल बाद 5% की रेट से अगर वैल्यू कम हो रही है तो वो 4,11,540 बच जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द प्राइस ऑफ ए मशीन इज एट प्रेजेंट 40,000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर सम पीरियड इज 24,565। इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन इज 15%, फाइंड द पीरियड। देखिए इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई। सबसे पहले हमारे पास एक मशीन है, मशीन की प्रेजेंट वैल्यू बताई हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट वैल्यू हमें बताई हुई है 40,000 रुपीज़। और उसमें क्या बताया गया कि आप इसकी स्क्रैप वैल्यू बताई गई है। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी कि जो एंड में जो हमारे पास कबाड़ बच जाता है हम उसको बेच देते हैं, यानी कि उसकी फ्यूचर वैल्यू अब यही रह गई। एक तरीके से हमने इसको कुछ साल बाद बेच दिया, कबाड़ के रूप में बेचा या किसी को यूज़ करने के लिए सेकंड हैंड में दिया, वैल्यू हमारे लिए तो वो क्या होगी, एक तरीके की कबाड़ी है, हमारी तरफ से ख़त्म था वो सामान, तो हमने उसको दिया, यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू को हम ए से नोट करेंगे। ए की क्या वैल्यू है 24,565, तो लिख देंगे 24,565 रुपये। फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेट भी गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, या फिर टाइम, जो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, टाइम फाइंड करना, तो रेट क्वेश्चन में गिवन है। रेट देखेंगे तो आपको दिखेगा रेट 15%, रेट है क्वेश्चन में 15% गिवन। हमें क्या निकालना है, टाइम हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए इसको किस तरह से होगा। सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, a इज इक्वल टू p इंटू 1 - r/100 की पावर t। तो यहाँ पे डायरेक्ट में वैल्यू लिखूंगा 24,565 24,565 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इस टाइम पर 40,000। कहीं आप प्रिंसिपल वो वाला समझ जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, सिंपल इंटरेस्ट वाला, वैसे ही सही कुछ है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इनके नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैं प्रेजेंट उसी तरीके से करूँ ताकि आपको बस जो आप उससे रिलेट कर पाए कि P क्या है, यहाँ पे A क्या है।
जैसे कि पी हमारे पास वहाँ पे प्रिंसिपल होता था और उसके कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट लगने पर अमाउंट हमें मिलता था, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कुछ होगी लेकिन हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो अलग होगी। इनटू में 1 प्लस और माइनस ये चेंज होगा, 1 माइनस रेट है 15% बाय, और पावर हमें नहीं पता तो उसको हमने टी से डिनोट किया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार आपको यहाँ पे माइनस या प्लस होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें हम प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पॉपुलेशन का केस आ जाएगा। पॉपुलेशन में यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस रेट से हो रही है, तो वहाँ पे हम प्लस करेंगे। और यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा था इसलिए हमने इसको लेस कर रहे हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। इंक्रीज करने के लिए कहा जाएगा तो आप प्लस करेंगे, डिक्रीज करने के लिए कहा जाएगा यानी कि डेप्रिशिएशन होगा तो लेस करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड ले जाएंगे इधर लेकर, तो हम पहले डिवाइड कर देते हैं। 24,565 को 40,000 से हमने डिवाइड करना है, तो नॉर्मली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24,565 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू 1 माइनस, हमारे पास 1 माइनस 15 यानी कि 100 माइनस 15 बाई 100, तो पॉइंट हमें वैल्यू डायरेक्ट लिख दे 0.85 या फिर 85 बाई 100 भी लिखा रह दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप किस मर्जी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर लॉग अप्लाई करने के लिए मैं 85 बाई 100 ही लेता हूँ, 85 बाई 100 की पावर टी, और इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये सेम टेबल पे कट रहे हैं या नहीं कट रहे, यानी कैंसिल आउट करना है हमें इसको। तो हम इसको 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4913 डिवाइड बाय 8000 और इज इक्वल टू 85 बाई 100 की पावर टी। अब इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करते हैं, तो log a बाई बी क्या होगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए एक बार log इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम log a बाई बी हो गया ये, तो log a बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होता है log a माइनस बी, यानी कि log a माइनस log b, वही अप्लाई होगा अब यहाँ पे। देखिए log a क्या है 4913 ये एक log हो गया, माइनस log b क्या है 8000, तो 8000 लिख देंगे। इसी तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए वही चीज़ बनेगी, log पहले तो हमारे पास क्या बनेगा log m की पावर n, तो n आगे log m, t इज इक्वल t इंटू में log m लगाएंगे, यानी कि इसको क्या लिखते हैं n log m, तो n मैंने यानी कि t को आगे लिखा log m क्या है, वापस में हमारे पास a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी आएगी याद, तो हम वापस वही अप्लाई करेंगे log a माइनस बी, यानी कि log a माइनस log b, t इंटू में log 85 माइनस log 100, और ये जो t है ये इन दोनों साथ में मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ये ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो log 4913 की वैल्यू आप log टेबल में चेक कर लें तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.6913, इस तरह से आएगी। और इस तरह से log 8000 की वैल्यू चेक करेंगे हम log टेबल में 3.9030 आ जाएगी, इज इक्वल टू t एज इट इज़ log 85 वैल्यू होती है 1.9294 माइनस log 100 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेशन को, और यहाँ से रिजल्ट आएगा 0.2117 इज इक्वल टू टी इंटू में इसको माइनस कर देंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.0706 आ जाएगा। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिवाइड में ले जाना है 0.2117 डिवाइडेड बाय 0.706, यहाँ पे भी 0 है, इसको सोल्व कर लेंगे डिवाइड कर तो t की वैल्यू आ जाएगी, t आ जाएगा 2.998 ईयर्स।
तो इसको अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं हम 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से जो है आज के लिए हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।